प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 3.7 कर रहे थे। एक्सरसाइज 3.7 के 11 क्वेश्चन कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दें अच्छी तरह। एक्सरसाइज 3.7 क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट। साइन 10 साइन 50 साइन 70 इज इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू 1/8। साइन 10 साइन 50 साइन 70 इज इक्वल टू 1/8। कैसे करें बच्चों? साइन 50, इससे पहले सबसे बड़ी टर्म ये ले लो साइन 70, फिर साइन 50, फिर साइन 10। ठीक है बेटा, क्या करें? 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दिया? ताकि 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा सकूं। 2 साइन ए साइन बी फॉर्मूला क्या है बेटा? कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से। 1/2 भार 2 साइन ए साइन बी यूज कर दें फॉर्मूला। कोस ए माइनस बी 70 माइनस 50 20 माइनस कोस ए प्लस बी 70 प्लस 50 120 इंटू साइन 10। इसके बाद क्या करें बच्चों? 1/2 इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें। साइन 10 कोस 20 माइनस साइन 10 कोस 120। कोस 120 की वैल्यू रहेगी -1/2। देखो निकालनी सिखा दूं बेटा। कोस 120 ऐसे लिख लें, कोस 90 प्लस 30। कोस 90 पे चेंज होगा किस में? साइन साइन 30। 90 प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में कोस नेगेटिव, तो क्या आया? -1/2। साइन 30 की वैल्यू 1/2। समझ गए ना? 1/2 साइन 10 कोस 20 माइनस साइन 10। कोस 120 की वैल्यू -1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/2। अच्छी तरह क्लियर? ये 1/2 ऐसे का ऐसा। साइन 10 कोस 20 प्लस 1/2 साइन 10। ऐसा करें बेटा, इसे फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्यों कर दिया? ये 1/2 ऐसे का ऐसा। 2 साइन ए कोस बी फॉर्मूला यूज कर दें। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, माइनस का 10 बचेगा बेटा, प्लस 1/2 साइन 10। अच्छी तरह क्लियर? 1/2 1/2 साइन 30। बेटा ये माइनस यहाँ से आगे निकाल लेंगे। 1 माइनस 1/2 साइन 10 प्लस 1/2 साइन 10। इससे ये कैंसिल, माइनस प्लस 1/2 1/2 साइन 30 1/2। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 1/8 आंसर। यही प्रूफ करना था बच्चों, हैंस प्रूफ। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आसान है बेटा, बस ये ध्यान रखना है। देखो साइन 70 बड़ा था ना, इसे आगे लिख लो, फिर 50 लिख लो, फिर क्या लिख लिया? 10। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज कर दें। फॉर्मूले बेटा याद हो, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। इसे सोल्व कर दिया। कोस 120 की वैल्यू -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला बनाना है 2 साइन ए कोस बी का, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। जो भी आया आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर? ठीक है, अब पहुंच जाएं 12 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट 12 का करने से पहले 13 का फर्स्ट पार्ट देखें। 13 का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन ये है, साइन 10 साइन 50 साइन 60
साइन 70 इज इक्वल टू √3/16, √3/16। साइन 60 को छोड़कर बाकी सब की वैल्यू पुट कर दे, साइन 10, साइन 50, साइन 70। देखो अभी अभी यही था ना, साइन 10, साइन 50, साइन 70, ये सोल्व किया पूरा। ऐसे कैसे सोल्व करना, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/8, तो इसकी जगह क्या लिख दिया 1/8। और बेटा ये साइन 60 है ना, इसकी वैल्यू होती है √3/2, तो ऊपर तो √3, 8 दूनी 16, यही प्रूफ करना है ना, हैंस प्रूफ। समझ गए ना अच्छी तरह। साइन 60 की वैल्यू पुट कर दो और जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना सेम उसे सोल्व कर दें, यहाँ सेम ऐसे कैसा है, समझ गए होंगे बेटा। ठीक है, अब एक बार पहुंच जाए आप क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पार्ट। 13 का थर्ड पार्ट क्या है बेटा, साइन 10, साइन 30, साइन 50, साइन 70 इज इक्वल टू 1/16। बेटा साइन 30 की वैल्यू बता दो 1/2, क्या 1/2। और ये साइन 10, साइन 50, साइन 70 अभी अभी वैल्यू निकाली है इनकी, क्या निकाली थी 1/8। इनकी जगह वापिस वैसे के वैसे सोल्व करना, 1/8 आएगा तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16, 1/16 हैंस प्रूफ। बेटा अच्छी तरह समझ गए ना। ठीक है, अब पहुंच जाए क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड पार्ट। 12 का सेकंड पार्ट क्या है बच्चों, कोस 10, कोस 50, कोस 70 इज इक्वल टू √3/8, √3/8। पहले बड़ी टर्म लिख दे, कोस 70, कोस 50, कोस 10। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर दिया डिवाइड। 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला यूज कर दें, 2 कोस ए कोस बी, 1/2 ऐसे का ऐसा। 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला है कोस ए प्लस बी, 70 प्लस 50 120, प्लस कोस ए माइनस बी, 70 माइनस 50 20। भार क्या है मेरे पास कोस 10, जैसा है वैसे का वैसा। ठीक है ना। अब देखें बच्चों, यहाँ 1/2, कोस 120 की वैल्यू अभी अभी निकाली थी -1/2, प्लस कोस 10, भार क्या है कोस ए बेटा 20 था, भार क्या है कोस 10। इस कोस 10 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 -1/2 कोस 10 प्लस कोस 20 कोस 10। ठीक है बेटा, क्या करें, इसे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड फिर कर दें। ये 1/2 -1/2 कोस 10 प्लस 1/2, 2 कोस ए कोस बी का फिर फॉर्मूला यूज कर दें, कोस ए प्लस बी, 20 प्लस 10 30, प्लस कोस ए माइनस बी, 20 माइनस 10 तो क्या आएगा 10। 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, यहाँ 1/2 -1/2 कोस 10 प्लस 1/2, इस कोस 30 की वैल्यू पुट कर दो, कोस 30 की वैल्यू √3/2। ठीक है, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1/2 कोस 10। ठीक है बच्चों, ये माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई √3/2, तो क्या आया √3/2 दूनी 4, 4 दूनी 8, हैंस प्रूफ। समझ गए ना बेटा, यही प्रूफ करना था √3/8। समझ, एक बार फिर रिपीट करूँ, देखो ये था क्वेश्चन, √3/8 प्रूफ करना था। पहले 70 लिख दिया, फिर 50, फिर 10, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला यूज कर दिया, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, कोस 120 की वैल्यू -1/2, इस कोस 10 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, फिर इसे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, कोस 30 की वैल्यू √3/2, अंदर मल्टीप्लाई किए, प्लस माइनस कैंसिल हो गए, क्या आ गया आंसर, हैंस प्रूफ। अब 13 का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट क्या है 13 का, 13 का सेकंड पार्ट ये है बेटा कोस 10, कोस 50, कोस 60, कोस 70।
इज इक्वल टू √3/16। ठीक है, 12 का सेकंड है, सेम वैसे का वैसा है, सिर्फ cos 60 की वैल्यू पुट कर दें। cos 60 की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/2। क्या है? 1/2। एक cos 10, cos 50, cos 70 तो मैंने अभी अभी सोल्व किया, उसकी वैल्यू क्या आई थी? ऊपर देखो, √3/8 रख दे। सेम ऐसे कैसे सोल्व करना? √3/8 पुट कर दो। √3/8 दूनी 16, हैंड्स प्रूव कर दोगे बेटा? अच्छी तरह क्लियर। अब पहुंच जाओ, ऐसा ये क्वेश्चन है 13 का फोर्थ पार्ट। 13 का फोर्थ पार्ट क्या दे दिया बेटा? cos 10, cos 30, cos 50, cos 70 इज इक्वल टू 3/16। ठीक है, cos 30 की वैल्यू पुट कर दें। cos 30 की वैल्यू क्या है बच्चों? √3/2। ठीक है, cos 10, cos 50, cos 70 इसकी वैल्यू अभी अभी निकाली थी, कितनी आई थी इसकी वैल्यू? √3/8 अभी अभी निकाली थी ना, √3/8। √3 क्या हो जाएगा? 3, 8 दूनी 16, हैंड्स प्रूव। शायद बेटा अच्छी तरह समझ गए होंगे, कर दोगे ना? ठीक है, अब पहुंच जाए आप क्वेश्चन नंबर 13 का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट। क्या है बेटा फिफ्थ पार्ट? 1020, 1040, 1060, 1080 इज इक्वल टू 3, ये प्रूफ करना है। ठीक है ना, सबसे पहले 1060 की वैल्यू बता दो, पता है तुम्हें, √3। ठीक है बेटा, अब बड़ी वाला पहले लिख ले 1080, फिर 1040 लिख दे, इसके बाद क्या लिख दे? 1020 इज इक्वल टू 3, ये प्रूफ करना है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, √3 भार 1080 को लिख दे sin 80 अपॉन cos 80, 1040 को लिख दे sin 40 अपॉन cos 40, 1020 को लिख दे sin 20 अपॉन cos 20। ठीक है बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से क्या कर दिया? डिवाइड। √3 भार 2 sin a sin b, फॉर्मूला यूज कर दें, 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, 80, 40, 120। ठीक है बेटा, इन दो में फॉर्मूला यूज किया है, sin 20 ऐसे कैसा रहने दे, नीचे भी यूज कर दो बेटा। 2 cos a प्लस b 80, 40, 120 प्लस cos a माइनस b 80 माइनस 40, तो क्या आ जाएगा बेटा? 40। ये cos 20 भार है, भार रहने दे, शायद अच्छी तरह क्लियर। √3 भार है ना, इसे भार ही रहने दे, अंदर बोलो मल्टीप्लाई कर दो, sin 20 cos 40 बीच में माइनस sin 20 cos 120, cos 120 की वैल्यू -1/2। ठीक है, cos 120 की वैल्यू -1/2, cos 20 के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, इस cos 20 की इसके साथ भी करो तो cos 40 cos 20, शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है ना, क्या करें अब? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, यहाँ कर दिया, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, √3 भार ये 1/2 भार 2 sin a cos b, फॉर्मूला है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 20 माइनस 40 माइनस 20। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 1/2 sin 20। ठीक है बेटा, नीचे बता दें -1/2 cos 20। ठीक है, प्लस 1/2, 2 cos a cos b का यहाँ फॉर्मूला लगा दें, cos a प्लस b 40 20 60 प्लस cos a माइनस b, 40 में से 20 गए तो 20, ऊपर √3 ऐसे का ऐसा 1/2 sin 60, sin 60 की वैल्यू √3/2 माइनस आगे ले ले 1/2 sin 20 प्लस 1/2 sin 20, नीचे क्या करें बच्चों? -1/2 cos 20 प्लस 1/2 cos 60 की वैल्यू क्या रहेगी बेटा? 1/2 प्लस 1/2 cos 20,
ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल। ऊपर क्या है बच्चों, रूट थ्री थ्री, 2 दूनी क्या हो जाएगा ये 4। नीचे क्या है बेटा, ये कैंसिल 1/2 क्या हो जाएगा 1/4, इससे ये कैंसिल। क्या है बेटा 3 आंसर आया। क्या आया 3। हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था बेटा। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा ध्यान दे अच्छी तरह। 1060 की वैल्यू स्टार्टिंग में देखो, यहाँ देखो, अब ध्यान दे अच्छी तरह देखो, ये 1060 है ना, एक मिनट बेटा, अब देखो 1020 1040 1060 1080, 1060 की वैल्यू √3 यहाँ रख दी, पहले 1080 ले लिया, फिर 1040, फिर 1020, ठीक है। यहाँ तक 10 को क्या लिखा, साइन बाई कोस, ठीक है, सबको साइन बाई कोस। बेटा 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से डिवाइड कर दी, ये √3 तो बाहर, 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दिया, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ये सेम। 2 कोस ए कोस बी का कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी, ये सेम, ठीक है। कोस 120 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ भी अंदर इनकी मल्टीप्लाई कर दी, साइन 20 की भी कोस 20 की भी। फिर ये सोल्व कर दिया बेटा, अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस माइनस क्या हो गई कैंसिल, नीचे भी प्लस माइनस क्या हो गए ये कैंसिल, ठीक है। ऊपर 3/4 1/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया 3, 3 क्या आ गया मेरे पास आंसर, यही मुझे प्रूफ करना था, ठीक है ना बेटा। अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा। देखो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, साइन 20 साइन 40 साइन 80 साइन 90 इज इक्वल टू √3/8, ठीक है बेटा। साइन 90 की वैल्यू तो रहेगी 1, ये लो, और ये साइन 20 साइन 40 साइन 80 मैंने अभी अभी सोल्व किया है, साइन 20 साइन 40 साइन 80, देखो ये रहा साइन 20 साइन 40 साइन 80, ये रहा, ये पूरा सोल्व कर रखा, ऊपर टर्म सेम एज इट इज है, समझ गए ना। सबसे पहले क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दोगे ना, साइन 90 की वैल्यू तो 1 पुट कर दी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, पहले साइन 80 लिख लें, फिर साइन 40 लिख लें, फिर साइन 20, फिर 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला यूज करना, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, सेम करवा दिया, खुद करना, अभी अभी ऊपला क्वेश्चन क्या सेम वो का वो है। इससे नेक्स्ट है बेटा साइन 20, 14 का सेकंड पार्ट, ये 14 का कौन सा पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था, साइन 20 साइन 40 साइन 60 साइन 80 इज इक्वल टू 3/16, साइन 60 की वैल्यू क्या रहती है √3/2, ठीक है। ये साइन 20 साइन 40 साइन 80 मैंने अभी अभी सोल्व किया, खुद करना बेटा, कर दोगे, समझ गए ना, यहाँ 3/16 के इक्वल आएगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट, यहाँ तक का काम अच्छी तरह करना, फिर भी कहीं कोई दिक्कत लगे, कोई बात ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है बच्चों, बाय बेटा।